यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका पहला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पूर्व स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो पूर्व स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1929। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, चंपारण में पहला सत्याग्रह हुआ था। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऑप्शन ए जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1930। 1930 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, छठवां सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज 1942 में बनाई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो मनमोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधार मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया। आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेताजी ने कहा कि महात्मा गांधी एक राष्ट्रपिता हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद के दो सदनों का नाम? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का नाम है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? तो 1952 में आम चुनाव हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका 19वां सवाल है, भारतीय सदन का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उच्च सदन राज्यसभा है। आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1919 की समीक्षा के लिए भारत सरकार में आया। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके प्रयासों में से हुआ?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एओ ह्यूम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा एयू ह्यूम। आपका अगला सवाल है लाल किला ट्रायल किससे संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के सैनिकों के मुकदमा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। आपका अगला सवाल है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में हुआ था महात्मा गांधी की हत्या। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब शुरू हुआ था? तो भारत में पहला रेलवे ट्रैक 1853 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1853। का अगला सवाल है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो फ्रांस देश का शासक था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2001 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। आपका अगला सवाल है रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? तो रूस की अक्टूबर क्रांति हुई थी 1917 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 1917। का अगला सवाल है फारसी संकट किससे संबंधित था? तो अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध से संबंधित था फारसी संकट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है महान मंदी किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1929। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1929। का अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कितने स्थायी सदस्य हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है यूरो मुद्रा किस संगठन से संबंधित है? तो यूरोपीय संघ EU से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका देश की। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो 1943 में। 1943। आपका अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य। ऑप्शन ए जो आपका है सही हो जाएगा चाणक्य थे। आपका अगला सवाल है अशोक महान ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक महान ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? मुमताज ने बनवाया था। आपका अगला सवाल है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है फिरोज शाह कटोला का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या अगला सवाल है इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो किससे है समुद्रगुप्त से है ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा मार्कोनी। अगला सवाल है
पॉलिसी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1757 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1757 का। आखिरी सवाल है, रॉल्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो 1919 में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।